हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मैं एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। साथियों, आज की क्लास लेने से पहले एक बार फिर से अभी जो कोरोना वायरस का जो चारों तरफ परेशानियों का जो सामना कर रहे हैं हम लोग, एक बार फिर से हम सभी खुदा की बारगाह में दुआ करें और ये दुआ पढ़कर हम आज की क्लास भी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदानी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप भी अपना ख़याल रखें और अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। तो बिना देर के आज की क्लास शुरू करते हैं। आप और हम जो आपकी उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू का किसी भी तरह का पाठ्यक्रम हो, आज हमारी जो क्लास होगी वो उर्दू नस्र नज़म का जो आपके पाठ्यक्रम है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं उनको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आसान ज़बान में, बिल्कुल आसान भाषा में हम पढ़ रहे हैं इसको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर, ये क्लासें आपको समझ में आ रही हैं। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए, आप बराए मेहरबानी उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। तो बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। आज साथियों हमारी क्लास है मरसिया। आज हमारी क्लास है मरसिया, जो कि उर्दू नज़म की ही किस्म है। हम साथियों उर्दू नस्र और नज़म को अलग जितनी भी किस्में हैं उनका एक मैंने चार्ट बनाकर आपको समझाया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और मरसिया जो है वो नज़म की किस्म है साथियों। अब देखते हैं क्या होता है मरसिया। अगर आपको सीधा ऑप्शन में ये मिल जाए कि भाई मरसिया क्या है, क्लासिकी उर्दू शायरी की गैर तकलीदी सिनफ है, आपको सीधा 4 ऑप्शनों के अंदर, हालांकि ये इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं पूछा जाएगा, ये बड़े एग्ज़ाम का ऑप्शन है, आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाएगा, आपके रीट और सीटेट एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा। तो पढ़ते हैं सबसे पहले मरसिया। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अभी तक साथियों जैसे हमने गज़ल को पढ़ा और नज़म को पढ़ा और इसी के साथ कसीदा को पढ़ा, इन तीनों के जो लफ्ज़ थे वो अरबी ज़बान के लफ्ज़ है, क्योंकि ये तीनों सिर्फ़ें जो है वो सबसे पहले अरब में शुरू हुई थी और फिर फ़ारसी में गई थी और फ़ारसी से फिर उर्दू में आई थी। तो सबसे पहले मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और मरसिया लफ्ज़ किससे बना है? रसा से बना है, रसा से, जिसका माना क्या होता है? रोना या मातम करना, रोना या मातम करना। मरसिया से मुराद वो नज़म ली जाती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए, यानी कि मुर्दे के औसाफ को इस तरह बयान करना कि सुनने वाले को रहम आए। कहने का मतलब आप इस तरीके से समझे साथियों, जो मरसिया लिखा जाता है वो अगर किसी का इंतकाल हो गया या किसी की डेथ हो गई है, उसको याद करके और उसके जो भी आदतें थी, उसके जो भी औसाफ थे, उसका जैसा भी करैक्टर था, उसको याद करके उसके ऊपर रंज व गम का इजहार किया जाता है। किस सिनफ में? मरसिया सिनफ में। यानी कि इसमें जो मर जाता है उसके औसाफ को, उसके आदतों को, उसके करैक्टर को इस तरीके से बयान किया जाता है कि सुनने वाले को कहीं ना कहीं उस मरने वाले पर रहम आ जाए। इस पे मरसिया लिखा जाता है। आगे देखते हैं। उर्दू में मरसिया नज़म का एक ख़ास मफ़हूम मुतय्यन हो गया है, यानी कि एक ख़ास मफ़हूम, एक विषय वस्तु जो है वो एक फ़िक्स हो गई है। वो क्या हो गई है? यानी मरसिया सिर्फ़ उस नज़म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर शहदाए करबला की शहादत का ज़िक्र किया जाए। बाकी तमाम लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़मों को शख्सी मरसिया कहा जाता है। कहने का मतलब साथियों, मरसिया के अंदर एक जो विषय वस्तु है, एक ख़ास जो मफ़हूम है वो एक मुतय्यन हो गया है, वो एक विषय वस्तु निश्चित हो गई है। और वो क्या है? इसमें ज़्यादातर हज़रत इमाम हसन हुसैन और तमाम शहदाए करबला का वाक़या ज़्यादातर इसमें मरसिया में बयान किया जाता है। और अगर इसके अलावा अगर किसी शख्स की मौत पर अगर कोई मरसिया लिखा जा रहा है तो वो मरसिया फिर किस में आएगा? शख्सी मरसिया में आएगा। जैसे मिसाल देखें हम शख्सी मरसिया की, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली का जो मरसिया है उन्होंने गालिब के नाम से लिखा है, जो कि एक शख्सिया मरसिया है। और अल्लामा इकबाल का जो मरसिया है उन्होंने दाग के नाम पे एक मरसिया लिखा है, जो कि एक शख्सिया मरसिया। यानी कि किसी शख्स को लेकर आप अगर किसी शख्स के ऊपर या उनकी मौत के ऊपर कुछ लिख रहे हो तो वो शख्सिया मरसिया कहलाता है। आगे देखते हैं। सौदा पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिया के लिए मुसद्दस की शक्ल दी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों।
सीधा सवाल कई बार पूछा गया है ये साथियों कि भाई अपने जो मरसिया लिखा जाता है उसके अंदर मुसद्दस की शक्ल किसने दी। मुसद्दस का मतलब होता है साथियों, जैसे आपने देखा होगा जो शेर की गिनती होती है, जैसे एक शेर है, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 शेरों के अशार के मजमूए को हम मुसद्दस कहते हैं। अब जैसे मान लो कि अपने सना, मैंने कल बताया था कि सना, सालिसा, राबिया, खमसा, सादिसा, ये सब अरबी लफ्ज़ हैं और इन्हीं से ये सादिसा और इसी से ये ना, जैसे अपने ये जो गिनती होती है ना अरबी, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामसा, ये अरबी की गिनती से साथियों ये किस्में होती है मुसद्दस की। तो मुसद्दस की शक्ल किसने दी? सबसे पहले सौदा ने दी थी। और इन्होंने कितने मरसिए लिखे थे? कुल 72 मरसिए लिखे थे, 72 मरसिए। यानी कि इस तरीके से समझे साथियों, इसके अंदर अगर आपको मुसद्दस नज़म का पूछ ले कि भाई इसमें कितने अशार होते हैं, तो आप इसमें याद रखना मुसद्दस में कितने अशार होते हैं, 6 अशार होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, जैसे हम जो अपन मुसम्मत पढ़ेंगे ना, आपके सिलेबस में है मुसम्मत, उसके अंदर आएगा आपके मुसम्मत के अंदर कि भाई मुसल्लस में कितने अशार होते हैं, मुरब्बा में कितने होते हैं, मुखम्मस में कितने होते हैं। तो आप तो सिर्फ इसमें यहाँ पर इतना ही ध्यान रखें कि भाई सौदा ऐसे पहले शायर हैं जिन्होंने मरसिया के लिए, भाई मरसिया कितने अशार का होना चाहिए, ये शक्ल जो है वो सबसे पहले मरसिया की सौदा ने दी थी, मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। ठीक है। और मरसिया के लिए कोई हैयत या फॉर्म मखसूस नहीं है। गज़ल, क़िता, रुबाई, मुसद्दस, 2 बेती, तरकीबंद, किसी भी फॉर्म को मरसिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब आपके जो जैसे मान लो कि रुबाई के अंदर 4 अशार होते हैं, मुसद्दस के अंदर 6 अशार होते हैं, 2 बेती के अंदर 2 अशार होते हैं, किताब के अंदर भी कम से कम 2 अशार तो होना चाहिए। अगर इस तरीके से जो भी हम किसी भी फॉर्म, नज़म के किसी भी फॉर्म के अंदर हम मरसिया लिख सकते हैं। ठीक है। मरसिया से उर्दू में रज़मिया की जो कमी महसूस होती थी वो पूरी हो गई। रज़मिया से मुराद यहाँ पर जो जंगी दास्तान या नज़म लिखी जाती है उसको रज़मिया बोलते हैं हम। जैसे किसी जंग का वाक़या बयान करना हो हमें, या कोई लड़ाई के जहाँ पे युद्ध हुआ हो उसका वाक़या अगर हमें बयान करना है तो वो हम किस में बयान करेंगे? मरसिए के अंदर। उर्दू में मरसिया की 2 किस्में हैं पर ख़ास तौर पर। कौन कौन सी? रिवायती मरसिया और शख्सी मरसिया। याद रखें साथियों, कई बार सवाल बन भी जाता है इसमें। उर्दू के अंदर मरसिया की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, रिवायती मरसिया और शख्सी मरसिया। अब रिवायती मरसिया से मुराद क्या है? यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का बयान या करबला का बयान जिस आपके वाक़ये में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर कौन सा मरसिया होगा? रिवायती मरसिया होगा। कहने का मतलब हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह और जो भी करबला का बयान होगा और उनके साथियों की किसी की भी शहादत की, अगर करबला में जो शहीद होया है उनमें से किसी भी साथी की अगर मौत का बयान किया जाएगा या शहीद होने का वाक़या बयान किया जाएगा तो वो सब किस में आएगा? रिवायती मरसिया में। शख्सी मरसिया में क्या होता है? वाक़यात करबला के अलावा किसी दूसरे शख्स के इंतकाल पर उसकी खूबियाँ बयान करने के साथ ही रंजो गम का इजहार करना, तो वो किस में आएगा? शख्सी मरसिया में। जैसे हमने ऊपर देखा था गालिब का जो मरसिया है वो मरसिया आरिफ, और हाली का मरसिया गालिब और इकबाल का दाग, ये तीनों मरसिए जो हैं वो शख्सी मरसिया, ना कि रिवायती मरसिया। रिवायती मरसिया नहीं है। डॉक्टर रशीद अहमद मौसूफ़ी ने बुरहानुद्दीन जानम को पहला मरसिया गो करार दिया है। डॉक्टर रशीद अहमद मौसूफ़ी ने बुरहानुद्दीन जानम को पहला मरसिया गो करार दिया है। ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन आपको याद रखनी है, उर्दू मरसिया का सुनहरा दौर, उर्दू मरसिया का सुनहरा दौर मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का अहद, यानी कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का जो ज़माना था वो उर्दू अदब के अंदर उर्दू मरसिया का सुनहरा दौर कहलाता है। आपको अगर सीधा सा पूछ लें कि भाई उर्दू मरसिया का सुनहरा दौर, नीचे ऑप्शन में दे दे, जैसे हाली दे दे, गालिब दे दे या मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दे दे, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का जो दौर था, जो अहद था, वो उर्दू मरसिया का सुनहरा दौर कहलाता है। मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर जो मुसफ़ी के शागिर्द थे, उन्होंने मरसिया के कुल 8 अज्ज़ाए तरकीबी बताए हैं। 8 अज्ज़ाए तरकीबी बताए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। बड़ी ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। मैंने इसमें अशार भी शामिल किए हैं ताकि आपको इसके अज्जा के तरकीबी समझ में आ जाए। मीर ज़मीर ने मरसिया के फ़न को आखिरी शक्ल देते हुए इसके मंदरजा झेल अज्ज़ाए तरकीबी मुकर्रर किए हैं, जो निम्न हैं। देखते हैं हम। पहला है चेहरा, सरापा, रुखसत,
आमद, रुज्ज़, रज़्म, शहादत और बैन, और दुआ भी आ जाता है इसके अंदर, जो बैन का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं चेहरा। चेहरे से मुराद यहाँ पे साथियों मरसिया की इब्तदा तमहीद के तौर पर चेहरा से होती है। कोई भी मरसिया लिखा जाता है उसका अंदर जो शुरुआती भाग है, जो शुरुआती जो अशार होंगे वो तमहीद के तौर पर लिखे जाएंगे, यानी कि जिसके अंदर तशबीब हो, जिसके अंदर बहार और मौसम का ज़िक्र हो। इसलिए आम तौर पर मौसम का हाल या गर्मी की शिद्दत या सुबह व शाम का मंज़र या जो सफ़र की परेशानियाँ, उनका बयान किया जाता है किसके अंदर, चेहरे के अंदर। यानी कि कोई भी मरसिया लिखा जाएगा उसका जो पहला पार्ट्स होता है, जो पहले अशार होते हैं जिसको चेहरा बोलते हैं, उसके अंदर इस तरीके के जैसे जो विषय वस्तु होगी वो मौसम का हाल होगा, उसके अंदर गर्मी की शिद्दत या सुबह व शाम का मंज़र होगा, या सफ़र की परेशानियाँ, हम्द व नात व मनक़बत, मनाजात और दुनिया की नापायदारी तमहीद के तौर पर बयान की जाती है। कहने का मतलब जैसे इस अशार को समझे हम साथियों, या रब चमन नज़म को गुलजार अरम कर, ए अब्र करम खुश्क ज़राअत पे करम कर, तू फैज़ का मुब्तदा है तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को एजाज़ बयानों में रकम कर, जब तक चमक महर के परतू से ना जाए, कलीम सुखन मेरे कलमरों से ना जाए। कहने का मतलब इसके अंदर आपको पता है कि हम्द और नात का भी, खुदा की तारीफ़ भी इसमें दुआ मतलब बयान की जाती है इसके अंदर। तो पहले आपको कोई भी मरसिया दिखेगा तो उसके अंदर आपको इस तरह के अशार मिलेंगे। सरापा, सरापा में क्या होता है, मैदान करबला में शहादत हासिल करने वाले मुजाहिद के औसाफ बयान किए जाते हैं और उसमें इसकी कद व कामत और खद व खाल, आदत व इतवार और उसकी रूहानी कैफियत का इजहार किया जाता है। कहने का मतलब साथियों जो दूसरा इसका जुज़्व है, मैदान करबला में शहादत हासिल करने वाले मुजाहिद, जो भी योद्धा होता है उसके औसाफ बयान किए जाते हैं दूसरे बिंदु के अंदर। जो दूसरा अज्जाए तरकीबी है, जो भी मुजाहिद है युद्ध करने के लिए जो जा रहा है, उसके औसाफ बयान किए जाते हैं किसके अंदर, सरापा के अंदर। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका करेक्टर, उसकी ताकत का अंदाज़ा किया जाता है। तीसरा पॉइंट है साथियों रुखसत। रुखसत वाले अशार के अंदर क्या लिखा जाता है, मैदान करबला में इमाम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के खेमे से जब शहीद होने वाला बहादुर यजीद की फ़ौज की तरफ जंग के लिए रवाना होता था तो अहले खेमा उसे रुखसत करते हुए उस मंज़र को रुखसत में मुख्तलिफ़ जज्बात और एहसासात के साथ पेश किया जाता है। कहने का मतलब नाम से ही पता है कि भाई जो भी मुजाहिद है युद्ध करने के लिए जा रहा है, इसमें जब वो रुखसत होता है अपने घर से या अपने खेमे से, तो उस टाइम किस तरीके का मंज़र होता है वो बयान किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक मिसाल देखें हम, खेमे में मुसाफिर का वो आना था क़यामत, एक एक की छाती से लगाना था क़यामत, आना तो गनीमत था ये जाना था क़यामत, थोड़ा सा वो रुखसत का ज़माना था क़यामत, वल्लाह बहुत इधर सब्र और शिकहबाई की बातें, अफसाना मातम थी बहन भाई की बातें। तो इस तरीके से जो मंजर कशी की जाती है वो रुखसत वाले वाक़या में या अशार में की जाती है। अगला है आमद। शहादत हासिल करने वाला हीरो जब मैदान जंग में आता है, आमद का मतलब आना, और मैदान जंग में आता है, उस वक्त उसकी बहादुरी की तारीफ़, उसके घोड़े की तारीफ़ और यजीदी फ़ौज की घबराहट का मंज़र आमद में पेश किया जाता है। यानी कि अब शेर आ गया है तो उसके अंदर उसकी ख़ुद की ताकत, उसके घोड़े की ताकत और जो सामने वाले दुश्मन हैं उनकी कमज़ोरी का, उनकी घबराहट का बयान इसमें किया जाता है। जैसे मिसाल देखें हम, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है और रन एक तरफ चरख कहन काँप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेर कफन काँप रहा है और कसर सलातीन ज़मन काँप रहा है, शमशीर बख्फ देख के हैदर के पसर को जिब्राइल लरसते हैं सिमटे हुए पर को। यानी कि इसके अंदर किस शेर की आमद, यानी कि जो मुजाहिद है उनकी ताकत का, उनकी तलवार का इस तरीके से खौफ जो बयान किया जाता है तो वो आमद वाले अज्जाए तरकीबी में किया जाता है। अब अगला है रुज्ज़। मैदान जंग में आने के बाद बहादुरी, अपनी बहादुरी और बहादुर जो है, जो योद्धा जो है, जो मुजाहिद जो है, अपनी बहादुरी और दिलेरी का मुजाहिरा करते हुए आगे दुश्मन को ललकारता है। ये रिवाज अरब में आम था, यानी कि सऊदी अरब के अंदर जो भी अरब खाड़ी देश हैं उनके उसमें ये रिवाज आम था। मैदान जंग में एक दूसरे को ललकारते थे ताकि दुश्मन पर
हेबत तारी हो, यानी कि खौफ जारी हो, उसमें वह अपने ख़ानदानी वक़ार और उनके कारनामों का भी जिक्र करता है। उस मौके की मंजर कशी रज्ज़ में बखूबी की जाती है। रज्ज़ के अंदर आप इस तरीके से समझो साथियों कि जब योद्धा मुजाहिद जो मैदान में युद्ध करने के लिए चला जाता है तो सबसे पहले तो जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, उसमें उसकी ताकत और उसकी घोड़े की ताकत और घबराहट जो सामने वाले दुश्मन है उसकी बयान की जाती है आमद के अंदर। और जब पहुंच गया, आ गया है, तो उसके बाद में जैसे ही वो मैदान में पहुंचता है तो लड़ने से पहले सामने वाले दुश्मन को उसके अपने पूर्वज जो भी हैं, अपने ख़ानदान के जो योद्धा हैं वो उनके बारे में बताता है। तो यहाँ पे एक मिसाल देखते हैं हम। ऐदा की ज़बानों पे ये हैरत की थी तकरीर, हज़रत ये रुज़ पढ़ते थे तोले हुए शमशीर, देखो ना मिटाओ मुझे ए फ़िरक़ाए बेपीर, सब यूसुफ़ कुरान रिसालत की हूँ तस्वीर, वल्लाह ताला नहीं ये कलमाए हक़ है, आलिम के मुरक्का में हुसैन एक वर्क़ है। यानी कि इसके अंदर अपने हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में भी बताया गया है, और भी बहुत जो उनको सामने वाले जो दुश्मन हैं, देखो ना मिटाओ मुझे ए फ़िरक़ाए बेपीर, वो बता रहा है कि मुझे मिटाने की कोशिश मत करो, सब यूसुफ़ कुरान रिसालत के हैं तसव्वुर, वल्लाह ताला नहीं ये कलमाए हक़ है, आलिम के मुरक्कब में हसीन एक वर्क़ है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है रज़्म। अब युद्ध में आ भी गया, रुखसत हो गया, फिर मैदान जंग में पहुंच गया तो वो आमद हो गई, और फिर अपने इसके अंदर रुज्ज़ के अंदर जो अपने ख़ानदान के जो बहादुर योद्धा थे उनकी कहानियों को बता भी दिया। अब रज़्म क्या होता है? जंग के मंज़र को मरसिया निगार ऐसे पेश करता है जिससे जंग का नक्शा सामने आ जाता है। उसमें शुजाअत, बहादुरी और जंग के मुकाबले मौरका की आराई की तफसील दी जाती है। अब यहाँ पर अब वो अपने ख़ानदान के बारे में ज़िक्र करने के बाद में रज़्म के अंदर फिर युद्ध शुरू होता है, जंग शुरू होती है। जंग के अंदर इस रज़्म वाले अशार के अंदर जब जो कोई भी मरसिया निगार है वो इस रज़्म वाले अशार के अंदर जो जंग का जो नक्शा होता है, युद्ध के अंदर जो किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती है उसको सामने लाने की कोशिश करता है। अगला है शहादत। जंग लड़ते लड़ते मुजाहिद शहीद होता है, उस शहादत का हाल दर्द व गम के साथ बड़ी सादगी से मरसिया निगार बयान करता है। अब जंग हो गई तो जंग के अंदर योद्धा मुजाहिद जो है वो शहीद हो जाता है। तो शहादत वाले टॉपिक से अशार के अंदर इस तरीके से बयान करता है। हज़रत ने जबी से अभी खींचा ना था वो तीर, जो सर पे लगी तेग बन के मालिक बपीर, अबरों तक उतर कर जो उठी जुल्म के शमशीर, सर थाम के बस बैठ गए खाक पे शबीर, चलाए मुल्क देख के खूं सब्त नबी का, था हाल यही मस्जिद कुफा में अली का। कहने का मतलब हज़रत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी जो हाल, जो शहीद शोहदाए करबला था, उनका ज़िक्र इसमें शहादत के अंदर जो भी मुजाहिद जंग लड़ते हुए शहीद होता है तो उस शहादत का बयान इस वाले अशार में किया जाता है। अब है बैन। बैन में क्या होता है? मुजाहिद की शहादत के बाद बैन यानी मातम किया जाता है, रंज व गम की हालत होती है, उसके साथ मरसिया ख़त्म होता है। बैन मरसिया का बेहद जज्बाती और गमज़दगी की अलामत होता है। यानी कि हज़रत हुसैन की शहादत के बाद उनकी बहन बीबी ज़ैनब के दर्द अंगेज़ और रंज व गम में मुब्तला, जब कोई भी मुजाहिद शहीद हो जाता है तो उसके बाद में उनके घर वालों के जो भी हालात होते हैं, जो मातम मनाया जाता है, तो वो अशार किस में आएंगे? बैन में आएंगे। यानी कि आपके सामने अगर कोई भी मरसिया लिखा हुआ रहता है, उसके अंदर आप अशार की पहचान कैसे करोगे कि भाई ये रज़्म का है, या ये आमद का है, ये रुखसत का है, ये बैन का है? तो आप इस चैप्टर को समझकर आप उसमें से पहचान कर सकते हो। तो बैन के अंदर जैसे कुर्बान बहन ए मुरे सरवर मुरे सैयद, मजबूह कज़ा कश्ताए खंजर मेरे सैयद, ए फ़ाक़ाए कश वबे पर मुरे ही सैयद, और पंजे में है कातिल के तेरा सर मेरे सैयद, देते हुए सदा कुछ ना पिलाते हो बहन को, किस पास से किस याद से तकते चले जाते हो बहन को। कहने का मतलब आप बैन में इसी तरीके से समझो कि जब कोई मुजाहिद शहीद हो जाता है तो शहीद होने के बाद में जो घर वालों की जो मंजर कशी होती है, उस टाइम घर वाले जो मातम मनाते हैं वो बैन के ही पार्ट से। इसमें दुआ वाला टॉपिक 9 नंबर लगा के बताया हुआ है, लेकिन ये इसी का ही पार्ट है साथियों, बैन का ही पार्ट है दुआ का। तो दुआ के अंदर अंतिम जो अशार होते हैं वो क्या होते हैं?
मरसिया के अख्ताम पर यानी कि ख़त्म होने पर शायद दुआया अशार कहता है जो बख्शिश और रहमत की तालिब होते हैं। मिसाल देखें, यानी कि कहने का मतलब शायर जब घर वालों के मातम होने के बाद में अब वो जो मुजाहिद है जो शहीद हुआ है उनकी दुआ के लिए कुछ अशार कहता है। खामोश अनीस अब कहे दिल सीने में है सीने में बेचैन, लिखे नहीं जाते हैं जो ज़ैनब ने किए बैन। अब हक़ से दुआ मांग कि ए खालिक कौनैन, हासिद है बहुत दिल को अता कर मेरे तू चैन। नाहक है अदावत उन्हें इस हेच मदा से बतेग कटे जाते हैं शमशीर ज़बां से। यानी कि कहने का मतलब हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और वाक़यात करबला के मरसिए खुसूसन अनीस और दबीर के मरसिए और मरसिया के तारीख़ में जावेदा रहेगी। उर्दू में शख्सी मरसिया भी लिखे गए हैं। नए नए मौज़ूआत मरसिया में शामिल हुए हैं और मौजूदा दौर के हालात, अखलाक और तहज़ीब और एहतजाजी मज़ामीन मरसिया में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से साथियों हमने आज मरसिया क्या है, मरसिया के अज्जाए तरकीबी क्या हैं, एक एक करके हमने इसको समझा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर ये चैप्टर पसंद आया है तो बराए मेहरबानी इसको शेयर ज़रूर करें और उन अपने साथियों तक पहुंचाएं जो पहली बार रीट या सीटेट या किसी भी तरह के उर्दू लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।